बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर अहबाब सवाल करते हैं, बहस करते हैं कि अगर 1,24,000 रसूल दुनिया में तशरीफ लाए तो शायद इतनी ही उम्मतें भी लाजमन वजूद में आई होंगी, छोटी बड़ी, मुख्तलिफ ज़मानों में, मुख्तलिफ इलाकों में। लेकिन कुरान करीम का बगौर मुतालिया करें तो इल्म होता है कि इनमें सिर्फ दो अहम तरीन या काबिल जिक्र उम्मतें गुजरी। पहली उम्मत मूसा अलैहिस्सलाम यानी बनी इसराइल, और दूसरी उम्मत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मौजूदा उम्मत मुस्लिमा। और कई अहादीस से मालूम होता है कि दोनों उम्मतों में गहरी मुमासिलत रही, अब भी है, और आखिर ज़मां से पहले इस दौरे इब्तिला में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जो कि आने वाले दौर में तेजी से इन उम्मतों को, बाकी कौमों को, गिरोहों को नई सफबंदियों के साथ टकराव की तरफ ले जा रहा है। हुक्मरान, सुपर पावर्स, थिंक टैंक्स, मंसूबा साज, जो भी ख्वाहिश रखें। अपने टीवी पे की गई गुफ्तगू में कई साल पहले जब मैंने मुस्तकबिल में भारत और इजराइल के दरमियान एक मुस्तकिल, पायदार, स्ट्रेटेजिक डिफेंस ताउन का जिक्र किया था तो बड़ी तनकीद हुआ करती थी उस वक्त कि क्या बात करते हैं, कहाँ भारत है, कहाँ इजराइल है। ये तनकीद मैं तब भी सुनता था, अब भी सुनता हूँ और सुनता रहूंगा। तो ये बात भी बहुतों के नज़दीक एक तमस्खुर का सबब हुआ करती थी उस वक्त के जब मैंने 2004 या 5 में कहा कि अगले चंद सालों में चंद इंतहाई तरक्की याफ्ता अरब ममालिक तबाह हो जाएंगे मशरिक़ वुस्ता के, जो कि हो गए। शाम, इराक, लीबिया, यमन, और अब मजीद होने जा रहे हैं। कई सरहदें खत्म होंगी अगले चंद सालों में। और एक बड़ी और आखिरी जंग जिसे अल महमद अल कोबरा या हरमजदौन, मैंने ये लफ्ज बहुत दफा इस्तेमाल किया, उसके लिए मुख्तलिफ ममालिक, अक़वाम और गिरोह इस वक्त नई सफबंदियां कर रहे हैं। ये जितनी जदीद टेक्नोलॉजी हमारे पास आ रही है, ये टेक्नोलॉजी मईशत, इकॉनमी, इंसानी हकूक की तंजीमें, असलहा, जमहूरियतें, मुख्तलिफ निज़ाम, ये सब कुछ जो कुछ भी इस वक्त हमारे सामने है या आने वाले दिनों में तैयार होगा, ये उस बड़ी जंग में बतौर हथियार इस्तेमाल होगा। जी हाँ, चाहे ये मोबाइल टेलीफोन्स हो या फिर इंटरनेट, या फिर अब तो पोस्ट इंटरनेट दौर हमारे सामने आने वाला है कुछ अरसे के बाद, जब इंसान इंटरनेट से मुकम्मल तौर पे ला ताल्लुक हो जाएगा। ये इंटरनेट जो है ये चंद सालों का खेल है। पोस्ट इंटरनेट दौर पे मगरिबी दुनिया तहकीक में बहुत आगे जा चुकी है और मईशत भी बतौर हथियार इस्तेमाल होगी। एक बात बहुत अहम है कि जहां ये जंग मशरिक़ वुस्ता के मैदानों में लड़ी जाएगी, वहां ये बात भी ज़हन में रहे कि बहुत से अरब ममालिक के उलमा सबसे कम इस बात पे यकीन रखने के बावजूद बहस करते हैं।
क्योंकि बड़ी तबाहियाँ उन्हीं इलाकों में होंगी, इसलिए कई उलमा मुकम्मल तौर पे आखिर ज़मा की अलामात पे यकीन ही नहीं रखते और उनके पास ऐसे दलाइल मौजूद हैं, लेकिन फिर वो इन नई सफबंदियों और अचानक गुजरे चंद सालों की जंगें या आने वाले बहरानों की जो तय पाती तरतीब है उस पर भी कोई बात नहीं कर पाते, खामोश हो जाते हैं कि आखिर कश्मीर अचानक ऐसे ही क्यों इजराइल के लिए आम हो गया और क्यों अरब ममालिक आज उसका कश्मीर का जिक्र करते हुए भी डर रहे हैं। क्या वजह सिर्फ यह है कि भारत की उन ममालिक में बड़ी सरमायाकारी है, इंतहाई बोगस और इंतहाई फजूल दलील है। बात इससे कहीं आगे और आम है। अब नहीं कोई बात खतरे की, अब सभी को सभी से खतरा है। ये जो मैंने अरब ममालिक की बात की, आपको एक बात बड़ी दिलचस्प बताऊं कि कई अरब ममालिक ऐसे हैं जो इन आखिरी जंगों में बात ही नहीं करते, जो बड़ी जंगें आने वाले दिनों में होने वाली हैं, हरमजदोन वगैरह, और कुछ अरब ममालिक ऐसे हैं जो इंतहाई खामोशी के साथ इस बात पे यकीन रखते हैं, खामोशी के साथ, ज्यादा वो इसको सामने नहीं लाते कि उनके अपनी शाही खानदानों से ऐसे अफराद या कोई ऐसा शख्स सामने आएगा जो कि इमाम मेहदी होने का दावा करेगा। एक बड़ा अरब मुल्क ऐसा है जिसका शाही खानदान खामोशी से इस बात पे यकीन रखता है, और मैं यहाँ उर्दन की बात नहीं कर रहा, मैं एक ऐसे बड़े अरब मुल्क की बात कर रहा हूँ जो इस वक्त अमेरिका के बहुत करीब तस्वुर होता है। वहाँ मेरी चंद उलमा से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मेहदी हमारे इन शहजादों में कहीं है। तो मैंने कहा इतना करीब? तो उन्होंने कहा शायद हो सकता है कि कुछ अरसे के बाद जब ये जंगें बहुत ज़्यादा तूल पकड़ जाएं और उनको इल्म है कि जंगें यहाँ होने जा रही हैं, तभी वो असले पे असला ख़रीदे जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मुमकिन है हमारा एक शहजादा, उन्होंने फिर नाम भी मुझे बताया, और उन्होंने कहा कि ये उसका नाम है और ये उसकी निस्बत है, ये उसका सिलसिला है, वो पूरी बात उन्होंने की। और उन्होंने कहा फिर यही इमाम मेहदी होंगे और बाकी अरब ममालिक जितने भी हैं या मुसलमान, उनको उनके हाथ पे बैत करनी पड़ेगी। तो मैं बड़ा हैरान हुआ इस बात पे। आने वाले दिनों में सियासत पर भी बात होगी, कश्मीर के हवाले से अफगानिस्तान के अंदर जो मामला हुआ, और आज आपने ये सुन लिया होगा भारत से जो बयान आया कि उन्होंने भी न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल करने की बात की है कश्मीर के हवाले से। ये मामलात हुक्मरानों के, थिंक टैंक्स के मंसूबा साज जितने बैठे उनके हाथों से निकल गए। ये बातें खुद ब खुद होंगी, ये वाकयात खुद ब खुद जन्म लेंगे हर गुजरते रोज के साथ, और ये बड़ी जंगें हमारे सरों पे आके खड़ी हैं। कुछ अरब ममालिक तो मानते ही नहीं इन बड़ी जंगों को, लेकिन कुछ अरब ममालिक बाकायदा तौर पे तैयारी कर रहे हैं इस बात की कि आने वाले दौर में जब ये बड़ी जंग हो, हरमजदौन, तो इसकी क़यादत उनके उस शहजादे के पास आए, दुनिया में आ चुका है।